बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 18 थर्मोडायनेमिक्स बीएससी। ऊपर आप देखें जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो था एफिशिएंसी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको नज़र आ रहा है कि एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100%। उसके लिए वर्ड यूज़ किया, ये हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है उसकी, 100% नहीं हो सकती। तो नीचे देखें ये न्यूमेरिकल टर्बाइन एंड स्टीम पावर प्लेट टेक्स स्टीम फ्रॉम अ बॉयलर एट 520 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एग्जॉस्ट इट इनटू अ कंडेंसर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। तो हाई टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर गिवन है और आपको मैंने बताया था कि इन्हें केल्विन में ट्रांसफ़र करना है +273 करके। तो एफिशिएंसी TC/TF1 - TC/TH, तो 0.53 मीन 53% इसकी एफिशिएंसी है अकॉर्डिंग टू डेटा। अ स्टीम इंजन हैज़ अ बॉयलर दैट ऑपरेट्स एट 500 केल्विन। अब केल्विन में गिवन है, अब ट्रांसफ़र करने की जरूरत नहीं। हीट चेंजेस वाटर टू स्टीम विच ड्राइव्स द पिस्टन। द टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट इज दैट ऑफ आउटसाइड द एयर अबाउट 300 केल्विन। व्हाट इज द मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन। तो इनवर्ड टेम्परेचर TH, हाई टेम्परेचर इनवर्ड होता है, इनपुट होती है हाई टेम्परेचर 500 केल्विन, एग्जॉस्ट लो टेम्परेचर 300 केल्विन। एफिशिएंसी TC/TH 1 माइनस कर दिया तो इसकी 40% एफिशिएंसी होगी। A steam engine operates at 300 Fahrenheit, exact 150 Fahrenheit. What is the maximum efficiency of Carnot engine? तो TH फ़ारेनहाइट, तो ये फार्मूला है फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाने का, ठीक है। तो 5/9 300 - 32 डिग्री सेंटीग्रेड में चला गया, पुट किया और फिर +273 किया तो केल्विन में चला गया। कन्वर्जन होगी, इस तरह दूसरे की भी होगी कन्वर्जन। TC/TH 1 माइनस तो 19.2 ये आंसर आ गया। द हाइएस्ट एग्जॉस्ट टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इनवर्ड टेम्परेचर अब TH निकालना है, TC गिवन है तो TH निकालना है। तो यहाँ पे आप आराम से ट्रांसफ़र इधर उधर करके लेफ़्ट राइट साइड पे इजीली आप इसको, एफिशिएंसी गिवन थी 30%, 30% मीन पे 0.30 30/100, उसमें आप ट्रांसफ़र कर दिया। The highest theoretical efficiency of gasoline engine based on the Carnot cycle 30%. If this engine expels gases into atmosphere which has temperature of 300 Kelvin, what is the temperature in the cylinder immediately after combustion? तो TC लो टेम्परेचर एफिशिएंसी गिवन है तो वही बात होगी जी आपकी। इसी तरह आपने वैल्यूज़ लगा देनी है और टेम्परेचर केल्विन में गिवन है तो ये सॉल्व करके TH की वैल्यू आ गई। What are some factors that affect the efficiency of automobile engine? फर्स्ट एफिशिएंसी ऑटोमोबाइल इंजन कैन नॉट एक्सीड द कार्नोट एफिशिएंसी। वो आइडियल इंजन है, थ्योरेटिकल से बढ़ ही नहीं सकती क्योंकि हमसे आइडियली थ्योरेटिकली एक्सपोज करके लेते हैं हाई एंड लो टेम्परेचर रेजर्वायर। इट इज़ लिमिटेड बाय द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग फ्यूल एंड द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में हीट एक्सट्रैक्ट होती है उसके अकॉर्डिंग इंजन की एफिशिएंसी होती है। हार्ड से हार्ड तो हम बना सकते हैं लेकिन कोल्ड रेजर्वायर हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर होता है हमारा, ये जो बाहर की आबो हवा होती है, into which the exhaust is damped. Second, the engine block cannot be allowed to go over a certain temperature. Third, any practical engine has friction losses होती हैं, incomplete burning of fuel होता है, फ्यूल भी 1 लीटर पूरा जल के एनर्जी में ट्रांसफ़र नहीं होता, उसमें एग्जॉस्ट निकलता है। तो ये इस पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। In practical heat engine which are we better able to control the temperature of the hot reservoir and temperature cold। अच्छा लाइन जब मिस हो गया, it is easier to control the temperature of the hot reservoir, यहाँ लिखना है it is easier to control the temperature of hot reservoir, ठीक है जी। Some external means like an exothermic reaction, if it goes too hot then heat can be allowed to escape। जितनी ज़्यादा हार्ड टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा हीट स्केप करेगी, आप एफिशिएंसी बढ़ा लेंगे। कोल्ड हमारे कंट्रोल में नहीं है जो कि हमारा एटमॉस्फेयर है, गाड़ी का एग्जॉस्ट जब बाहर निकलता है हमारा ये एटमॉस्फेयर है सारा, ये इसलिए हीट अप हो रहा है डे बाय डे ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल पेट्रोल। तो इसमें सारा एक्सपेल सारा इसमें जाता है इस वजह से। तो आप हार्ड को हार्ड से हार्ड करते जाएँ। जो गाड़ियों की एफिशिएंसी बन रही है, नई नई गाड़ियाँ टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें इंजन की बहुत अच्छी एफिशिएंसी करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वो मेंटेन करता है। कोल्ड रेजर्वायर वन मस्ट रिमूव हीट फ्रॉम द रेजर्वायर गेट्स टू हार्ड। अगर हमारा रेजर्वायर कोल्ड रेजर्वायर हार्ट हो गया है, टू हार्ट हो गया, उसमें हीट एक्सपेल करेंगे, किधर लेंगे, वही तो सिंक है। तो एक्सपेल करके हमने कायनात में कोई और सिंक तो नहीं बनाया हुआ हमारे एटमॉस्फेयर के अलावा, वो वहाँ जा ही नहीं सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो 8 पे आप देख लें, इसी तरह आप ये भी प्रिपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या चक्कर है। इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन दैट क्रिएट्स अ थर्मल पोल्यूशन, दैट क्रिएट्स नो थर्मल पोल्यूशन, ऐसा पॉसिबल नहीं है जी, ये भी आप पढ़ लें। 10 डज द सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
contradict or correct the first law or with your answer. No, the first law of thermodynamics is the statement about energy conservation है, while the second law is statement about the stable thermal equilibrium के लिए रहता है वो बोला। तो ये वजह है जी, सारा बता देना। Can a heat pump have efficient performance less than the unity? No, because the work done 100% नहीं हो सकता, वो एग्जॉस्ट में चला जाता है बाय हीट। ठीक हो गया जी, आपका काम कंप्लीट हो